जय हिंद साथियों। इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्रामर का पोस्टमार्टम सीरीज ये हम आपके लिए लेकर आए थे और ये लगातार चलती जा रही है, क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि आपका जिस तरीके से प्यार और समर्थन मिल रहा है, उस सभी के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम जानेंगे यहाँ पर इसी सीरीज का एक अगला वो पार्ट, जिसके कुछ वो कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े काम के हैं। दोस्तों, तो जरा देखिएगा, ये आज का जो कॉन्सेप्ट नंबर 13 है वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि दो वर्ड यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ईच अदर और वन एनदर। मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यकीन मानिए ग्रामर के रिवीजन के लिए इससे बेस्ट सीरीज आपके लिए कुछ नहीं हो सकती है। ग्रामर के कॉन्सेप्ट को परमानेंट सीखने के लिए इससे बेस्ट तरीका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम पूरा देसी जुगाड़ तरीके से आपको यहाँ सिखा देंगे। यहां लिखा हुआ है ईच अदर। दोस्तों, एक बार फिर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ईच अदर। यहां ये ईच अदर है और एक है वन एनोदर। दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है एक दूसरे। जैसे कि मैंने कहा कि वो दोनों भाई बहन एक दूसरे से लड़े, या वो तीनों भाई बहन एक दूसरे से लड़े, तो मैंने कहा एक दूसरे से लड़ना, और एक दूसरे के अर्थ में जो है वो हम वर्ड यूज करते हैं ईच अदर या वन एनोदर। लेकिन एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि कौन सा वर्ड दो के लिए यूज होता है और कौन सा वर्ड दो से अधिक के लिए यूज होता है। यहीं जाकर बच्चा एक बार अगर कंफ्यूज में आ गया, कंफ्यूजन उसको अगर हो गया, तो यकीन मानिए फिर उस क्वेश्चन को वो नहीं कर पाएगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये ग्रामर का पोस्टमार्टम सीरीज हमने आपके लिए चलाई है। जरा देखिएगा, ईच अदर की अगर बात करें तो मैंने कहा इसका यूज आप करते हैं एक दूसरे के अर्थ में दो के लिए। जरा देखिए, वन एनदर का यूज करते हैं एक दूसरे के अर्थ में दो से अधिक के लिए किया जाता है। कैसे याद करेंगे, जरा देखिए, एक देसी जुगाड़ में आपको बताता हूं कि ईच अदर की अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें टोटल जो अक्षर है वो कितने आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं ये। और वन एनोदर की अगर मैं बात करता हूं ये, तो दोस्तों यहां आ रहे हैं टोटल 10। यहां कितने आ रहे हैं, 10। इसमें आ रहे हैं यहां पर 10 और इसमें आ रहे हैं दोस्तों यहां पर कितने, 9। अब कम किस में है, ऊपर वाले में। तो भाई साहब जिसमें कम है वो दो के लिए यूज हो जाएगा, 9 2, और ज्यादा है तो ये ज्यादा के लिए यूज हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको याद कर देना था। देखो, ये देसी जुगाड़ मैंने अभी आपको बता दिया। एक सेंटेंस ले लेते हैं। द टू फ्रेंड, दो मित्र जो है उन्होंने झगड़ा किया एक दूसरे के साथ में ही है। तो मैंने कहा दो की बात कर रहा था यहां, तो हमने वर्ड कौन सा यूज कर दिया, ईच अदर। वो एग्जाम में क्या करेगा, यहां दो फ्रेंड की बात कर रहा है और यहां ईच अदर की जगह वन एनोदर लगा देगा, और आपको लगेगा यार क्या कैसे यूज कर रहे थे। लेकिन आज के बाद ये आपके साथ दिक्कत नहीं आएगी। जरा देखिएगा, ये यहां आपके पास में फिर एक बार लिखा हुआ, दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन एनोदर। उन्होंने सभी ने मतलब एक दूसरे को क्या दिए, गिफ्ट दिए। ये तो मैंने कहा यहां दे यानी कि इसका मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही हो, और बहुत सारे लोगों की अगर बात हो रही है तो हम किसका यूज कर रहे हैं दोस्तों, यहां पर वन एनोदर का यूज कर रहे हैं ये। अब यहां देखिएगा, जैसे कि द थ्री ऑफ देम, उनमें से कितने, तीन, साउटेड आउट टू ईच अदर ईच एनोदर व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। देखो कहना क्या चाह रहा है, उनमें से तीन की बात कर रहा है, और तीन के लिए भाई साहब ईच एनोदर नहीं, वन एनोदर वर्ड का आप यूज करते हैं। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है जी ये, वन एनोदर का यूज करते हैं ये। तो आपका एरर कौन से पार्ट में, ए पार्ट में। चलो ये क्वेश्चन आप बताओ कैसे करेंगे ये। बोथ द गर्ल्स हेल्प वन अनदर व्हेन दे वर इन डिफिकल्टी। वो दोनों लड़कियां जो है एक दूसरे की मदद करती है जब कभी भी वो परेशानी में मुसीबत में होते थे। तो बताओ कहाँ एरर करोगे, किस पार्ट में करोगे ये। देखिए, बोथ द गर्ल्स का मतलब कितनी लड़कियों की बात की जा रही है दोस्तों, दो लड़कियों की बात की जा रही है। अगर यहां दो की बात कर रहे हैं तो दो के लिए हम यूज क्या करते हैं, ईच अदर का यूज करते हैं, ना कि वन एनोदर का। तो वन एनोदर की जगह आप यूज कर देंगे किसका, ईच अदर का। ये क्या कर देंगे, ईच अदर का। ये उसके बाद देखिए, अब कॉन्सेप्ट नंबर 14 क्या कहता है, इसके बेस्ड पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं ये, और हर साल किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है ये। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके बाद अगर कोई और वर्ब आती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, ये जिरंड फॉर्म में आती है ये। जरा देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एंजॉय, एक्सक्यूज, फिनिश, माइंड, प्रिवेंट, डिनाई, डिटेस्ट, डिले, अवॉइड, फॉरगिव, पोस्टपोन, डिसलाइक, वर्थ, एडमिट, रिसेंट, इवेट, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, इट इज नो यूज, इट इज नो गुड। कहना यह चाह रहा है कि जितनी वर्ब यहां लिखी हुई है इनके बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि वर्ब ही याद नहीं होती है। तो एक काम करते हैं, ये कैसे, मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू इसको याद करवाता हूं। जरा देखिएगा,
जब भी किसी काम को हमें कोई काम घर वाले देते हैं और हम जैसे उसको स्टार्ट करते हैं, तो उस स्टार्ट करने के बाद में क्या होता है, थोड़ी देर के लिए जोश होता है, फिर उससे घृणा से फील हो जाती है। ये घृणा फील होने का मतलब उससे हम नापसंद करने लगते हैं। दोबारा सुनिएगा, जब भी कोई घर वाले हमें कोई काम देते हैं, उसे हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद में क्या होता है, थोड़ा सा जोश रहता है, जोश होने के बाद थोड़े दिन बाद में उससे घृणा से होने लगती है, उसको हम नापसंद करने लगते हैं। ये फिर हम कोशिश क्या करते हैं, उस काम को अवॉइड कर देंगे। और फिर हम क्या करते हैं, जब वो हमसे अवॉइड नहीं हो पाता है, तो हम ये माइंड लगाते हैं ये कि यार इस काम को या तो क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, या ऐसा करते हैं थोड़ी सी देरी कर देते हैं, ये ताकि थोड़ा सा एंजॉय किया जा सके। ये दोबारा सुनना, ये जब घर वाले हमें कोई काम देते हैं और स्टार्ट करने के बाद कुछ ही दिनों बाद में हमें उससे जब डिटेस्ट यानी कि घृणा सी फील होने लगी, हम उसे नापसंद करने लगे, फिर हम क्या सोचते हैं, यार क्या करें, इस काम को अवॉइड कर दे क्या, फिर अवॉइड कर दे या पोस्टपोन कर दे, पोस्टपोन या डिले कर देते हैं ताकि हम थोड़ा सा एंजॉय कर सके। ये अब उसके बाद में क्या हुआ कि जब इस बात का पता घर वालों को पता चलता है, ये तो भाई साहब हमें उनसे मांगनी पड़ती है, क्या माफी मांगनी पड़ती है। लेकिन उनकी शर्त यही रहती है कि भाई पहले अपनी गलती को एडमिट करो, स्वीकार करो, और इस काम को क्या करो, फिनिश स्टॉप करो। ये लगातार काम करते हुए, लगातार मतलब कि इनके बाद में आईएनजी फॉर्म आएगी। देखिएगा, मैंने कहा यहां इतनी वर्ब तो आपको इजीली याद हो जाएगी। कैसे, देखना, एक तो यहां से ये स्टार्ट, एक काम को स्टार्ट किया, थोड़े दिनों बाद में हमें उससे घृणा सी होने लगी, नफरत होने लगी, हम उसको नापसंद करने लगे, उस काम को कोशिश करते हैं फिर अवॉइड करने की, और अवॉइड ना हो तो अपना माइंड लगाते हैं ये कि कैसे ना कैसे उसको क्या कर देते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, पोस्टपोन नहीं हो तो डिले करने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा क्या किया जा सके, एंजॉय किया जा सके। ये उसके बाद में क्या करना पड़ता है, ये घर वालों को पता चलता है तो माफी भी मांगनी पड़ती है भाई साहब, और घर वालों की शर्त ये होती है कि अपनी गलती को स्वीकार करो ये, और इस काम को क्या करो भाई साहब, स्टॉप करो, फिनिश करो। कैसे, लगातार करते हुए, यानी इनके बाद में आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ये वो टोटल 12 वर्ब थी जिनके बाद में आईएनजी फॉर्म हम यूज करते हैं। ये आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये मैंने आपको पूरा देसी जुगाड़ तरीके से याद करवा दिया है। जरा देखिएगा, आई एंजॉय, देखिएगा ये कहना चाह रहा है कि एंजॉय ये वर्ब है, और इसके बाद आने वाली ये वर्ब कौन से फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में। वी शुड अवॉइड, अवॉइड के बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो किस फॉर्म में होगी, आईएनजी फॉर्म में होगी। ये माइंड के बाद में भी आईएनजी फॉर्म में, और डिनाई के बाद में भी क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म में। जरा देखिएगा क्या कहना चाह रहा है ये सीजीएल प्री 2025 का एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या कहना चाह रहा है, सी अवॉइड्स टू गो टू क्राउडेड प्लेस, यानी अंडरलाइन पार्ट आपका ये वाला है जी। ये तो देखो कैसे करेंगे ये, देखो अवॉइड के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो किस फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, जबकि यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, फ्रॉम थोड़ी ना आएगा, ये तो हमने कोई सीखा ही नहीं ऐसा। इज अवॉइडिंग टू, नहीं टू गो थोड़ी ना होगा, ये आ जाएगा आंसर कौन सा, सी वाला, अवॉइड के बाद में आईएनजी फॉर्म। चलो जी, ये क्वेश्चन सीएचएसएल प्री 2025 का पूछा हुआ। अब देखो फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं उसी को सीख लेना, कभी ग्रामर में दिक्कत नहीं आने दूंगा, और ये सीरीज आपके लिए बड़ी काम की होने वाली है। ये आप इस वीडियोस को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, लाइक तो एक बार ही कर पाएंगे, ये शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे, तो मेरा मोटिवेशन भी इससे बढ़ता रहेगा, और मैं आपको लगातार ये सीरीज अवेलेबल करवाता रहूंगा। फिलहाल देखिएगा, डिनाई के बाद में जब कोई दूसरी वर्ब आती है ये, तो वो आती है दोस्तों आईएनजी फॉर्म में। बिल्कुल सही है, टू अटेंड की जगह क्या हो जाएगा, अटेंडिंग हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, अटेंडिंग। ये कर दो, यानी एरर आपके कौन सा हो गया, बी पार्ट में। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है ये। चलो बताओ आप क्या आंसर करेंगे, एक बार अपना अपना कमेंट करो जी। क्या लिखा हुआ है, अनीता एंजॉय टू स्विम इन द सी। देखो एंजॉय के बाद में जब कोई वर्ब आएगी तो वो किस फॉर्म में आती है, आईएनजी फॉर्म में। स्विम नहीं होगा, स्विमिंग होगा। ये क्या होगा, स्विमिंग। ये तो यहां इस जगह कर दो इसको स्विमिंग, तो ये लो जी आपका आ गया स्विमिंग। चलो, भानु फिनिश्ड, देखो भानु ने क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। फिनिश के बाद कोई वर्ब आ रही है तो आईएनजी फॉर्म में। टू रीड नहीं होगा, रीडिंग होगा। और देखो इतने कम कॉन्सेप्ट के अंदर मैं आपको ये दो, यानी वीक में हम तीन ये सीरीज मतलब सीरीज के पार्ट हम लेके आ रहे हैं आपके लिए। ये एक महीने में टोटल 12 होंगे, और 12 का मतलब 24 कॉन्सेप्ट। और आप देखेंगे कि अगले 4 से 5 महीने के अंदर आपकी ग्रामर इतनी जबरदस्त हो जाएगी, शायद आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा ये। तो फिलहाल देखिएगा, फिनिश के बाद में जब कोई वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में, टू रीड की जगह रीडिंग आएगा।
आई एंजॉय, एंजॉय के बाद में देखो वर्ब कौन सी आएगी, आईएनजी फॉर्म। टू वॉच नहीं होगा, वॉचिंग होगा, आंसर ए। चलो क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्वेश्चन सीजीएल प्री 2025 में पूछा हुआ है। व्हाट द कमेटी फेल टू डेलिब्रेट ऑन adequately were not the policies objectives themselves but the political ramifications it might have had if implemented without broader consensus। कॉन्सेंस का मतलब होता है एग्रीमेंट होता है, सहमति होती है, सामंजस्य होता है। ये डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, अडेक्वेटली यानी पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है, रेमिफिकेशन यानी होता है शाखाओं में विभाजित कर देना, ब्रांचिंग कर देना, कंसिक्वेंस यानी परिणाम भी कह सकते हैं ये। तो इसका आंसर क्या होगा, आप अपना कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे होगा। ये क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक बार कल इसी सीरीज के साथ में। आप बने रहिए अपने इस इंस्पेक्टर फैक्ट्री परिवार के साथ। लास्ट में फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चीज का फायदा हो सके। ये ग्रामर का पोस्टमार्टम सीरीज लगातार आपके लिए चलती रहेगी। जय हिंद।